हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है द किया कारेंस क्लाविस, लेकिन ऐसी वैसी नहीं, द डीजल वेरिएंट। डीजल के रिव्यूज़ आपने कम ही देखे होंगे, तो हम डीजल का एक रिव्यू कर लेते हैं कि माइलेज, कंफर्ट, पावर और साथ में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ ओवरऑल क्लाविस के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे। डीजल के साथ कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, तो वो बतानी आपको बहुत ज़रूरी है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी हैव द किया कारेंस डीजल रिव्यू। पेट्रोल का रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर वेरिएंट एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, चेकआउट करना ना भूलें। नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। कम विद मी। तो अभी हम डीजल ऑटोमेटिक एसटीके प्लस वेरिएंट चला रहे हैं, बट सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले माइलेज, आपके मन में माइलेज आते हैं क्वेश्चंस। 19 से लेके 22 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवेज, डिपेंडिंग आप कैसे गाड़ी चला रहे हो। फैमिली आपकी पूरी बैठी है, लॉन्ग ट्रिप पे चल रहे हो, 80-100 की स्पीड रखी है तो 20 किलोमीटर्स के आसपास की। लगेज ज़्यादा है, आपके हैवी, थोड़ी हैवी फैमिली है तो 19 किलोमीटर्स पर लीटर। थोड़ा थोड़ा फैक्टर्स देखो, फ़र्क तो पड़ता है। अब वो चाहे टेम्परेचर की वजह से हो, एसी कितना रखा है, बाहर कितनी गर्मी है, चाहे वो लगेज की वजह से हो, तो फ़र्क आता है। तो 19 से 23 किलोमीटर्स पर लीटर। सिटीज़ में ऐसी 12 से लेके 15 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज आपको मिल जाएगी विद द डीजल। मैनुअल चलाने में ज़्यादा फन टू ड्राइव लगता है, बट ऑटोमेटिक भी सही है, बुरा नहीं लगता, स्मूथ रहता है। टॉर्क कन्वर्टर है तो आपको एक अच्छी एफिशिएंट ऑटोमेटिक मिल जाती है, लेकिन पैडल शिफ्टर्स नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। वो आपको सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक में मिलते हैं। ड्राइव मोड जरूर मिल जाते हैं, इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल वाला जो होता है। हाईवेज पे वैसे नॉर्मल और इको ज़्यादा सही रहता है। नॉर्मल रखो सिटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स रखो जब आपको थ्रिल चाहिए, फन टू ड्राइव आपको एलिमेंट चाहिए तो ये तो होगी माइलेज की बात। पावर की बात करें, इंजन तो हमने कब से चलाते आ रहे हैं, चाहे सेरोस हो, सेल्टोस हो, सोनेट हो, क्रेटा हो, वेन्यू हो, इन सब में ये इंजन आता है, तो यहाँ पर भी आता है। परफेक्टली वेल प्लेस्ड इंजन है, रिफाइंड तो मिलता है, स्मूथ है, रिफाइनमेंट तो अच्छी है ही, जैसे मैंने बताया। वाइब्रेशंस काफ़ी कम है, नॉइस भी काफ़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू अदर डीजल इंजन। सस्पेंशंस की बात करें, थोड़ी सी ऑब्वियसली आवाज़ तो करती है, कारण से थोड़ी सी बेटर है, थोड़ी सी, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट ओवरऑल आपकी फैमिली आई थिंक सेटिस्फाइड ही रहेगी। एक बार बाकियों से पूछ लेना, और टेस्ट ड्राइव पे जब जाओगे तो अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको लेके जाना है यार। एक फैमिली कार है तो पूरी फैमिली को चूज करने का मौका जरूर देना। रही बात हैंडलिंग की, स्टीयरिंग जब आप बिल्कुल यू टर्न ले रहे हो, काफ़ी स्लो स्पीड पे हो, फिर तो लाइट वेट है, लेकिन 20-25 किलोमीटर पे हल्का सा हैवी होना शुरू हो जाता है। हाईवेज पे तो बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, एक स्टिफनेस आ जाती है, वेट काफ़ी अच्छा ऐड हो जाता है। सिटीज़ में कईयों को, मुझे नहीं, कईयों को ये थोड़ा सा हैवियर साइड पर लग सकता है। विजिबिलिटी पॉइंट से कोई इशू नहीं है, बोनट हो, आईआरवीएम, ओवरवीएम सब वेल प्लेस्ड, कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको एक अच्छा ओवरऑल एंगल एंड व्यू सब मिलेगा। बस जो बेजल है ना, ये वाला ऑटो डिमिंग होता, टॉप में तो आता है ऑटो डिमिंग, लेकिन उसमें बेजल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उस पॉइंट से मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा हल्का सा बेटर हो सकता था। वेरिएंट वाइज ठीक है, ये एसटीके प्लस में ऐसा ही आपको वह आईआरवीएम मिलना था, बट अब अपर वेरिएंट्स में अगर देखें तो आई विश कि थोड़ा सा बेजल लेस जो है वो होता। अब स्पीड ब्रेकर आई गया तो बता दूं कि सस्पेंशन ओवरऑल मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रूव्ड लगी है कारन्स के कंपैरेटिवली। जिन्होंने कारन्स चलाई है वही इस डिफरेंस को जज कर पाएंगे। ब्रेकिंग पॉइंट से सारे वेरिएंट्स में ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ग्रेट थिंग। स्टॉपेज 42 मीटर्स के आसपास की रखी गई है, दैट्स नाइस, मुझे पर्सनली सही लगा। बूट स्पेस वगैरह अच्छी है, स्पेस अच्छी है। डीजल पॉइंट से देखते हैं तो आपको ये रिफाइनमेंट अच्छी मिल जाती है। बेस्ट पार्ट तो इस इंजन की वही है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी स्मूथ आपको मिलेगी। मैनुअल अगर आप चलाएंगे तो आपको उसमें भी क्लच बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट वेट ही मिलेगा। आज हमने नहीं चलाया है यानी कि क्लैविस में, बट वैसे जब हम डीजल मैनुअल चलाया तो उसमें समझ आता है कि वैसा ही होना चाहिए जैसे बाकी गाड़ियों में किया कि जहाँ पर ये डीजल इंजन मिलता है। डेफिनेटली पेट्रोल टर्बो जब आप चलाएंगे तो आपको ज़्यादा फन टू ड्राइव लगता है उसमें, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर होती है और ऑफकोर्स पावर ज़्यादा मिल जाती है, हॉर्स पावर, एंड टॉप स्पीड में काफ़ी कम वो आती है। बट अगेन उसमें माइलेज फिर थोड़ी कम रहती है, तो जिनको माइलेज चाहिए उनको डीजल ज़्यादा सूट करेगा। या कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पर्सनली डीजल काफ़ी अच्छे लगते हैं, उनके लिए बढ़िया। क्लैविस में वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी हैं। इलेक्ट्रिक टेलगेट की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, बट उसके अलावा फीचर्स तो काफ़ी मिल जाते हैं। बट पेट्रोल में अगर आप डीजल लेने का सोच रहे हो, आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो आई गेस आपको फीचर्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपके पास एडस के ऑप्शन नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट नहीं है, बोस के स्पीकर्स नहीं है और वेंटिलेटेड सीट नहीं है। ये सारे फीचर्स थोड़े से छोड़ने पड़ेंगे और HTX तक ही ले पाओगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो मेरे को HTE ऑप्शनल लगता है।
के प्लस उनके लिए सही है जो ये वाला वेरिएंट जिनको डीजल ऑटोमेटिक ही चाहिए, बिकॉज ऑटोमेटिक का तभी बेनिफिट है ना जब आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हो तब। अगर आप चलाते ही गाड़ी कम हो, आपकी रनिंग ही बहुत कम है, तो फिर ऑटोमेटिक भी 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा क्यों लगाने। समझ रहे हो मेरी बात। तो HTE ऑप्शनल मैनुअल में आएंगे, ऑटोमेटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन वो अच्छा वेरिएंट है। HTK प्लस सिर्फ उनके लिए जिनको डीजल ऑटोमेटिक में प्रॉपर 7 सीटर चाहिए जिसमें स्पेस अच्छी मिले, अदर देन नहीं। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो फिर आप पेट्रोल की तरफ जाइएगा। माइलेज उसमें थोड़ी कंपैरेटिवली कम आती है, लेकिन उसमें फीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। ओवरऑल HTK प्लस इज़ अ गुड वेरिएंट अनटिल अनलेस आप जैसे मैनुअल देख रहे हो तो एक वैल्यू फॉर लगता है। अब ज़रूरत की बात आ जाती है, अगर डीजल ऑटो चाहिए ही 7 सीट्स में तो आपको जाना पड़ेगा, बट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इसके मैनुअल वेरिएंट्स रहेंगे और इवन ई ऑप्शनल भी। सो दिस वॉज द किया कारेंस क्लेविस डीजल रिव्यू। चलाने में मस्त है, माइलेज अच्छी दे देती है, इंजन एब्सोल्युटली अमेजिंग है, वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन अभी तक इस पूरी इंडस्ट्री में मैं मानता हूँ इस पर्टिकुलर इंजन को। क्रेटा, सेल्टोस इसमें भी है, मतलब बहुत सारी गाड़ियों में आता है। सो या आपका क्या ओपिनियन है इस इंजन को लेकर, इस गाड़ी के बारे में कमेंट करके जरूर बता देना। कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर्स दे दूंगा। दिस वॉज एवरीथिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।